नमस्ते। भाई और बहन के साथ शांति हो। यहाँ ब्राज़ील से अभिवादन। हम मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपके साथ फिर से ईश्वर के शब्द का अध्ययन करना एक आनंद है। हमने पहले देखा कि मुक्ति के लिए कदम उठाने, ईसा मसीह को भगवान के पुत्र के रूप में स्वीकार करने और आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। हटाएं, वह कहता है, आओ तुम सभी जो थके हुए और बोझिल हो और मैं तुम्हें आराम दूंगा। वह उन्हें आवाज़ देता है जो खुद को थका हुआ और भारी समझता है। पानी के स्रोत बपतिस्मा को प्रतिष्ठित करते हैं। जो उसे स्वीकार करता है नष्ट नहीं होगा, जीवन प्राप्त करेगा। तो यह पानी में डूब जाएगा। ईश्वर ने दिया हुआ एक आदेश शनिवार का है जो यहूदी लोग आज भी पालन करते हैं। लेकिन यह दिन सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, बल्कि विश्व के सभी मनुष्यों के लिए था जो दुनिया के सृजन से हैं। पहले ईसाई लोग भी शनिवार को यह दिन विशेष मानते थे। हमने डॉक्ट्रिन के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी है। बाइबल की शिक्षाओं के बारे में भी हम आज देखेंगे। और ध्यान दें कि इस सब का अर्थ नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास ब्रह्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, सिद्धांतों को जानने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आपका हृदय सर्वोच्च के प्रभाव में समर्पित नहीं होता है, तो यह कुछ नहीं करेगा। क्या आपने भगवान से पूछा है कि क्या वह आपको प्रकट होंगे या नहीं करेंगे? सपने में कौन जानता है? आपने पहले से ही भगवान से बात की है। आपके पास उनके साथ निजी संबंध है। क्या आपने अपने शब्द का अध्ययन किया? मैंने आपके लिए इस लिंक पर बाइबल छोड़ दी है ताकि आप ईश्वर के वचन को डाउनलोड कर सकें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस आशा के बारे में दूसरे लोगों को बताएं। यीशु ने कहा, जो मुझसे और मेरे वचनों से शर्मिंदा होता है, मैं भी उससे शर्मिंदा होता हूं। लेकिन शायद मैं पहले से ही किसी मुस्लिम के साथ बात कर रहा हूं जो काफ़ी समय से ईसाई बन गया है और सीखना चाहता है और बढ़ना चाहता है। ईश्वर का वचन है कि सभी लोग बचाए जाएं, सत्य के पूर्ण ज्ञान तक पहुँचे। ईश्वर चाहता है कि यह होने के लिए। पिछले वीडियो में हमने भी देखा कि कुरान कहता है कि कोई भी ईश्वर के शब्द को बदलने की क्षमता नहीं होती। इसलिए हमारे पास यहाँ बाइबल है जो दुनिया के सृजन से बोलना शुरू करती है, फिर महाप्रलय के बारे में बोलती है, अब्राहम का उल्लेख करती है, उनकी कहानी। यह बाइबल की पहली किताब जेनेसिस में है। बाइबल की 5 पहली किताबें मोसेस ने लिखी थीं, जो इब्राहिम के लगभग 400 साल बाद जीने के बाद लिखी गईं। यह उत्पत्ति के बारे में चर्चा करती है, सभी लोगों के लिए बाढ़ के बारे में, केवल नोए और उनके परिवार को छोड़कर अन्य लोगों को भी सम्मिलित करती है। अब्राहम की तीर्थ यात्राओं का वर्णन करें और उनकी वंशावली को कैसे मिस्र गई और फिर वहां से वापस आई। बाइबल की दूसरी पुस्तक एक्सोडस में जब वे निकले, प्रभु ने अपना विधान दिया था जो सीनाई पर और अरब में दिया गया था। यह उन्हें संबंधित था। मैं मुख्य कानून केंद्र कोड 10 आदेश रखता हूं। इसे देखो। पहले 4 आदेश पहले स्लेट में हमारा ईश्वर के प्रति दायित्व दिखाते हैं और अंतिम 6 हमारे पड़ोसी के प्रति हमारा दायित्व। यही हमारा भगवान और पड़ोसी के प्रति प्यार करने का तरीका है। ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए एक टेबल और दूसरी टेबल, हम कैसे पड़ोसी से प्यार करेंगे। यह भगवान का पवित्र नियम है। सलोमोन ने कहा, सब कुछ का संक्षेप है, भगवान का भय करो और उसके आज्ञाओं का पालन करो। रोज़मर्रा के लिए और स्वास्थ्य के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें सूअर का मांस न खाना और शराब न पीना शामिल है। लेकिन लगभग 2 मिलियन लोगों में से जिन्होंने मिस्र से निकलने का फैसला किया था, कुछ ही वफादार रहे। जो बाहर निकले
उनमें से 20 साल से ऊपर के केवल 2 ही लोग ही आए थे उनमें से। जब वे अपने देश में थे और भगवान के प्रति वफादार रहते थे तो भगवान उन्हें विजय देते थे। लेकिन जब वे भगवान को भूल जाते थे तो दमन, समस्याएं होती थीं। न्यायियों की पुस्तक इसके बारे में बात करती है। और फिर समूएल की किताबें। समूएल न्यायाधीशों में से एक थे। वे एक भीषण थे और उन्हें एक राजा चाहिए था, जैसा कि उनके आसपास के अन्य राष्ट्रों को चाहिए था। ईश्वर इससे बहुत दुखी हुए। समूएल भी। राष्ट्र अच्छी शुरुआत की, लेकिन यह दुनिया के साथ अनुकूलित हो गया, भगवान के परिपूर्ण आदर्श से दूर। राजा की पुस्तक में हम देखते हैं, पहले राजा सौल अच्छा नहीं था, दूसरे राजा दाऊद भगवान के अनुसार था। सुलेमान शुरुआत में तो, लेकिन बाद में भ्रष्ट हो गया, बहुत सारी महिलाओं के साथ। भगवान ने अनेक महिलाओं को सहन किया, क्योंकि इतनी सारी युद्धों के कारण विधवाएं बढ़ गईं और उनका पालन पोषण नहीं होता था। लेकिन ईश्वर की आदर्श शुरुआत से ही हर व्यक्ति के लिए एक महिला है। यीशु ने भी यह सिखाया। दावी ने बहुत सारे साम्स लिखे। हमारे पास प्रार्थना की पुस्तक, दाऊद के पुत्र सुलेमान द्वारा लिखी गई कहानियों की पुस्तक है। इक्लेसियस जब सलोमोन ने अपने बड़े पाप से पश्चाताप किया था तब लिखा गया। और फिर आते हैं नबियों की किताबें। लोग और भ्रष्टाचार कर रहे थे और उन्हें चेतावनी की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने इन चेतावनियों को स्वीकार नहीं किया और नबियों पर हंसी करते थे। भगवान की सुधार को अस्वीकार किया गया और अंत में एक महान सज़ा आई। उन्हें उनके क्षेत्र से निर्वासित किया गया। तो फिर यह ध्यान दें कि ईश्वर के लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दशकों और सदियों के साथ वे भ्रष्ट हो जाते हैं। भविष्यद्वक्ता दानिएल मसीह की आने की भविष्यवाणी की, जो वह कब और कैसे आएगा की। ईसायाह की तरह अन्य भविष्यद्वक्ताओं के रूप में भी मुझे नबी ईसाया बहुत पसंद है। 500 वर्षों बाद ईसा मसीह भगवान के पुत्र आए। वह इस धरती पर जन्म से पहले पिता के साथ रहा। वास्तव में उसने विश्व की सृष्टि की। पिछली बार हमने जोआव को देखा, वह शब्द था। सभी चीज़ें उसके माध्यम से बनाई गई थीं। यीशु यहाँ पृथ्वी पर एक कन्या से जन्मा। यह एक चमत्कारिक जन्म था, और जब यीशु इस दुनिया में जन्मा था तो उसे भी मनुष्य के पुत्र कहा जाता था। यीशु हम जैसे पूरी तरह मनुष्य थे, अर्थात उन्हें भी अपराध करने के लिए शरीर ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और जीत ली। अर्थात हमारे जैसे उसे भी आकर्षण होते थे। सब में उसे परखा गया, लेकिन पाप नहीं किया गया। कुछ ईसाई लोग यह गलत फहमी रखते हैं कि यीशु मनुष्यता से ऊपर थे। यीशु की माता को बिना पाप के दोष के गर्भधारण किया गया होता है। यह बाइबल के विरुद्ध है और यह सच्चाई नहीं है। सभी पाप करते हैं और भगवान की महिमा की कमी होती है, रोमियो ने कहा। यीशु ने मानवता की वास्तविक प्रलोभनों का सामना किया। मानो अगर यीशु की दादी ने शराब पीने का शौक रखा होता तो यीशु को भी उसी प्रवृत्ति के कारण नशे में आने की अधिक मजबूत इच्छा होती। उस आदमी का बेटा है। मत्ती जीसस की उत्पत्ति को दिखाने वाली यीशु के बारे में पहली किताब। दूसरे शब्दों में वह वास्तव में मानव है। यीशु 30 वर्ष की आयु तक एक कारीगर थे। उन्होंने बढ़ई का काम किया। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तब उनका मंत्रालय शुरू हुआ। इज़राइल की शुरुआत में उन्हें बहुत पसंद आया और वे उनके शिक्षाओं को स्वीकार करते थे, लेकिन नेताओं को स्वीकार नहीं होता था। और जैसे यीशु उनकी भूख और इच्छाओं को भी पूरा नहीं करता था, एक सामयिक राजा, इसी धरती का राजा जो उनकी युद्धों को लड़े और रोमनों से उन्हें बचाए और उन्हें भोजन दे, उन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आखिरकार
यीशु उन्हें दिखा रहा था कि गलती कर रहे थे और किसी को डांटना पसंद नहीं। क्या आप सहमत हैं? यीशु ने पहले ही बार भविष्यवाणी की कि वह मर जाएगा। भविष्यद्वक्ता ईसायाह ने भी पूर्व संकेत किया कि वह मरी हुंकारों की समूह में प्रलोपित किया जाएगा। उन्होंने मरने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं होने दी, वह हमारे स्थान पर मर गया। बाइबल में 4 पुस्तकें होती हैं जिन्हें जीसस ने किया और सिखाया है। उन्हें ईसा वाणी, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना कहा जाता है। पता है, यीशु केवल एक नबी नहीं हो सकता। उन्होंने कई बार कहा है और इंजीलों में लिखा है कि वह भगवान के पुत्र हैं। तो या तो यह झूठ है और यीशु एक धोखेबाज है और न कोई भविष्यदाता है, या वास्तव में वह ईश्वर के पुत्र और दुनिया के मुक्तिदाता है। कोई मध्यम नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान जब सिखाता है कि यीशु केवल एक नबी थे लेकिन ईश्वर के पुत्र नहीं थे, तो यह सच नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरान से पहले आई वह शब्द और जिसे यीशु ने कहा, नबी और इंजील कहते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे और वह वास्तव में मर गया और जीवित हो गया। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी, पाप का परिणाम, जो ईश्वर के कानून का उल्लंघन है, उसका परिणाम मौत है। परंतु परमेश्वर की दया का उपहार यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु की मृत्यु और पुनर्जीवन के बाद उन्होंने स्वर्ग जाया और आज वहां हैं। उसने आकाश से पवित्र आत्मा भेजी, एक उपहार, एक विशेष आशीर्वाद। परमेश्वरीय आत्मा संतोषदायक है और उन्हें आने वाली पीड़ा के लिए मजबूत बना दिया गया है। ईश्वर का तीसरा व्यक्ति, भगवान पिता, भगवान पुत्र, भगवान आत्मा, एक ही ईश्वर। अपोस्तलों काम की पुस्तक इस अद्भुत कहानी दर्शाती है और इसे दिखाती है कि एक ईसाई समुदाय के पीछा करने वाले शौल कैसे परिवर्तित हुआ। उनका नाम पौलो में बदल गया है और वे सभी पत्रिकाओं को जिन्हें वे पढ़ते थे नए नाम से भेजते हैं। यह परिवर्तन उनके लिए बहुत महत्व है। अपोस्तलों में से जोहना प्रकटीकरण लिखा, इस किताब के बारे में बात करेंगे। पौलो ने भविष्यवाणी की कि चर्च में मतत्याग होगा। वह लिखता है, हे देखो, कोई भी तरीके से तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि पहले मतभ्रष्टता आएगी और पाप का आदमी प्रकट होगा, विनाश का पुत्र। क्या आप सोच सकते हैं, लेकिन क्या यह यीशु द्वारा स्थापित गिरजाघर नहीं था? यीशु ने कहा कि नरक के द्वार इसके विरुद्ध नहीं जीतेंगे, चर्च के विरुद्ध नहीं प्रभावी होंगे। लेकिन यह इज़राइल के साथ भी हुआ है। अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन दशकों और सदियों के साथ साथ शैतान का भ्रष्टाचार होता है, वह कार्य करता है और लोग भगवान से दूर होते जाते हैं। पता है, भगवान पिता लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और वे ब्रह्मांड को दिखाना चाहते हैं कि पाप क्यों एक बुरी विकल्प है, भगवान से दूर होना क्यों बुरा है, एक वैकल्पिक सरकार की योजना क्यों गलत है। शैतान, इस दुनिया के राजा, महाशत्रु, स्वर्ग में एक देवदूत था और जब उसने विद्रोह किया तो कहा कि उसे कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। यह सिखाता है कि देवदूत अच्छे होते हैं और कानून अनावश्यक है। देवदूतों के 1/3 ने उस पर विश्वास किया और स्वर्ग से निकाले गए और उन्होंने आदम और हवा को पाप करने में सफलता प्राप्त की। अब ब्रह्मांड देख रहा है कि आपकी सरकार असफल रही है। दुनिया एक हाथापाई, युद्ध और भ्रम, पाप, विनाश और मौत में है। मुख्य शहर रोम, रोमन साम्राज्य की राजधानी, एक ईसाई चर्च भी थी जो बढ़ती रही और रोम के इस चर्च के बिशप ने सदियों के साथ साथ ईसाई चर्च के मुख्य नेता बन गए।
लेकिन दुख की बात है कि रोम के ईसाई चर्च ने अन्य चर्चों में गलत चीज़ें शामिल की हैं, जैसे कि मूर्ति की छवि, मूर्ति पूजा, मरिया की पूजा, जो यीशु ने कभी नहीं सिखाया था। इसलिए यह एक बाध्यकारी और गलत कार्य है। उन्होंने आराम का दिन सप्ताह के पहले दिन से 7वें दिन में बदल दिया। यह पर्याप्त समय है। शैतान ईश्वर के कानून के खिलाफ दुश्मनी रखता है और चुनौतियां छोटे बदलाव करता है। और उन्होंने मूर्ति की छवि के खिलाफ कानून भी निकाल दिया, दूसरा आदेश। इसीलिए रोमा को बाबिलोनिया भी कहा गया, एक भ्रम, क्योंकि वे अन्य धर्मों के पैगानता के तत्वों को लेकर उन्हें ईसाई चर्च और ईसाई धर्म के साथ मिश्रित करते थे। अगर शैतान लोगों की ध्यान और पूजा को भगवान से किसी भी चीज़ पर भटका सकता है, चाहे वह किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की तस्वीर हो, और यदि लोग उस वस्तु को देखते और पूजते हैं, उसके चारों ओर चलते हैं, उसे पूजते हैं, तो वह मूर्ति पूजा है। इसलिए यह एक मूर्ति पूजा है। हम अपने प्यार को किसी वस्तु पर नहीं रख सकते हैं, बल्कि केवल उस ईश्वर पर जो आसमान, पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। और क्या आप जानते हैं कि इस रोम के चर्च, जिसे कैथोलिसिज्म भी कहा जाता है, और इस्लाम के बीच संबंध है। आप इस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं और अपनी भाषा में उपशीर्षक जोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत समय बाद 1500 के दशक से एक आध्यात्मिक नवीनीकरण यूरोप में शुरू हुआ और बहुत सारे लोग ईश्वर के वचन की खोज करने और बाइबल की खोज करने लगे, और उन्होंने बाइबल को मुद्रित करना शुरू किया, क्योंकि पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए मशीनें भी विकसित हो गई थीं। लूथर एक सुधारक थे, वे नवीनीकरण करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब लूथर की मृत्यु हो गई तो उनके अनुयायी दूर हो गए और केवल वे चीज़ें स्वीकार करते थे जो लूथर सिखाते थे, वास्तव में अमल नहीं करते थे, फिर से भ्रष्ट हो गए। और फिर वेस्ले आया। वेस्ले एक सुधारक थे जो पवित्रता को महत्व देते थे, शुद्ध कर्मों को महत्व देते थे, दुनिया से अलग रहने को महत्व देते थे। जब वेस्ले मर गया तो उसके अनुयायी मेथोडिस्ट कुछ साल या दशकों के बाद सच्ची धर्म से दूर हो गए और उनका आदर्श और संगठन बदल गया। कई लोग कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्मानुयायियों द्वारा पीड़ित होते थे, जो नए विश्व में अमेरिका के संयुक्त राज्यों में भागना पड़ते थे। प्यूरिटेन उदाहरण के लिए, अमेरिका में उनके पास धार्मिक स्वतंत्रता थी, लेकिन दशकों के साथ सत्ता का पीछा करते लगे। तो रोजेरियो विलियम्स ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसे आज रोड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ कुछ भी धार्मिकता के अभाव में नहीं है ना। उनमें से एक प्रदर्शनकारी जो इस स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे और बाइबल का अध्ययन करते थे, विलियम मिलर था। और दूसरों के साथ मिलकर वे दानिएल की पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें भविष्यवाणियाँ थीं, और उन्होंने निर्णय लिया कि यीशु 22 अक्टूबर 1846 को वापस आएंगे। मैं इस लिंक पर एक पुस्तक छोड़ रहा हूँ जो ईसाई धर्म की पूरी कहानी सिखाती है। इसमें यह कहानी इसके शुरू होने से लेकर यीशु स्वर्ग में चले जाने, मध्य युग, रोम, सुधार और विस्तृत व्याख्या तक का वर्णन करती है। पुस्तक महायुद्ध या महाविवाद में भविष्यवाणी की कि यीशु जल्द ही वापस आएगा। कुछ सालों में 1844 में एक निराशा हुई। तारीख सही थी, लेकिन घटना में गलती हो गई। इस तारीख में क्या होने वाला है क्या? वास्तव में यीशु की वापसी नहीं हुई है, बल्कि 1840 में शुरू हुई मरे हुए लोगों की मुकदमा चलाने की आग्रह की शुरुआत हुई है। हजारों लोग जो शुरुआत में गिलहर मिलर
और अन्यों के शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, केवल कुछ ही 1% से कम वफादार रहे, क्योंकि उन्हें एक बड़ी धोखा हुआ और फिर वे हार मान गए। अपने भक्तों को समाधान देने और उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने एक नया पैगंबर भेजा। अपोक्लिप्स की पुस्तक भी ईसाई धर्म के इतिहास का उल्लेख करती है, जिसमें कई पत्र विभिन्न युगों के ईसाई चर्चों के लिए संदेश और भविष्यवाणियां शामिल हैं, आज के लिए भी उपयोगी हैं। अपोक्लिप्स 10 छंद 11। तुम फिर से बहुत से लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के लिए भविष्यवाणी करो। व्हाइट को दृष्टि थी, उपचार होते थे, चमत्कार होते थे, यहाँ भी आपको खुशहाली मिलती थी। और जब कुछ असाधारण, अप्राकृतिक होता है तो या वह ईश्वर का होता है या यह अंधकार से आता है, जैसे कि वह सब कुछ बाइबल में है और लोगों को प्रेरित करता है कि वे पश्चाताप करें, अपने पापों को छोड़ें और बाइबल का पालन करें। यह साबित करता है कि वह एक सच्ची भविष्यवक्ता है, इसलिए उसे विश्वास करना चाहिए। द्वितीय नियम के पुस्तक में बाइबल की 5वीं पुस्तक अध्याय 13 में कहा गया है कि यदि पैगंबर चमत्कार करे लेकिन कानून से भटक जाए और सत्य का हिस्सा होने वाली किसी चीज़ से असहमत हो जाए जो पहले से ही प्रकट हो चुका है, तो हमें उस पैगंबर को अस्वीकार करना चाहिए। तो वे लोग जो संयुक्त राज्यों में बड़ी निराशा का सामना कर रहे थे, उन्होंने मान्यता दी कि 22 अक्टूबर 1844 को ईसा मसीह ने स्वर्ग में विश्वासियों का मुकदमा शुरू किया और एक नया कक्ष में प्रवेश किया, एक नया आसन, स्वर्गीय मंदिर, सर्व पवित्र, जहां भी गवाही की संधि थी। इसे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। और उसके भीतर ईश्वर का पवित्र नियम है, क्योंकि पृथ्वी पर दी गई नियम वहां स्वर्गीय मंदिर में स्थित मूल नियम की एक प्रतिलिपि थी। इस कानून के आदेश के मध्य में ही था, जिसे वे सही ढंग से अभी तक पालन नहीं कर रहे थे, चौथा आदेश, जिसमें यह कहा गया है कि हमें ईश्वर की पूजा करने और पवित्र रखने के रूप में कौन सा दिन है अब तक। जो भगवान को पूरे मन से प्यार करते थे, उन्होंने शनिवार के इस दिन की प्रतीक्षा करना शुरू कर दी। लेकिन फिर से वर्षों के साथ, दशकों के साथ गुजर गए और एक भविष्य दृष्टा, महिला के मामले में एक जीवित भविष्य दृष्टा इस लोगों के भीतर थे जो कुछ ही वफादार रहे और धीरे धीरे बेबीलोन के साथ जुड़ गए। बाबिलोन की पुत्रियां, क्योंकि बाबिलोन माता कैथोलिक चर्च है और उसकी पुत्रियां अर्थात जो निकल गई हैं अलग हैं, लेकिन फिर भी एकजुट हैं, अर्थात बहुत सारी गलतियों को सिखाती हैं और विशेष रूप से गलत दिन को रखती हैं, जिसे बाबिलोन माता ने संशोधित किया है। बाबिलोनिया माता और पुत्री दोनों गिरी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु के आगमन को प्यार नहीं किया। गुइलहर में मिलर ने यीशु की वापसी के बारे में प्रचार किया, उनकी बेटियां इनकार किया, यीशु वापस नहीं आए। मुझे चाहिए था कि यीशु वापस ना आए, लेकिन उन्हें दुनिया से प्यार था, तो बाबिल भी गिर गया। और एडवेंटिस्ट के बारे में भी, वे जो ईलेन जी द्वारा दिए गए ईश्वर के शिक्षाओं का पालन करते थे। थोड़े ही लोग थे जो पूरे दिल से भगवान को प्यार करते थे और उनके दिल में बाबिलोन के साथ जुड़ गए, जिसे उन्हें बहुत प्रिय था। वास्तव में यह अजीब लग सकता है कि एक महिला पैगंबर हो। बाइबल में कई स्थितियां हैं जहां महिला इस पद संभालती है। जब मनुष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तब भगवान बुलाते हैं, यह आवश्यकता होती है। यीशु ने झूठे भविष्यवक्ताओं से सतर्क रहें कहकर चेतावनी दी, उनसे सतर्क रहना चाहिए, जो भेड़ों की तरह आपके पास आते हैं, लेकिन आपके अंदर संक्रामक भेड़ियां होते हैं। मत्ती 7 छंद 15। यीशु ने हमें झूठे लोगों के खिलाफ चेतावनी दी है, इसीलिए यह स्वाभाविक है
कि यीशु के बाद सच्चे भविष्यवक्ता होने चाहिए। कोई भविष्यद्वक्ता ने यह दावा नहीं किया कि वह आखिरी भविष्यद्वक्ता होगा। यहाँ तक कि एलन जी भी नहीं, व्हाइट ने कहा कि उसके बाद कोई और नहीं होगा। वास्तव में दुनिया के अंत के लिए भगवान के पास अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक पैगंबर हो। लेकिन दशकों के साथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, एडवेंटिस्ट फॉर्मल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। कई लोग पहले से चर्च में पैदा हो जाते और ईश्वर के साथ जीवित संबंध नहीं, वे प्यार नहीं करते। तो जैसे यीशु के समय के फरीसियों ने धार्मिक कर्तव्यों को मैकेनिकल रूप से किया, ईश्वर ने कई बार लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वे पुनर्जागरण करें और ईश्वर की खोज करें, अपने पापों का इतिराफ करें। लेकिन चर्च के नेतृत्व, एडवेंटिस्ट चर्च के नेता इसे निराश करते थे और दबा देते थे। चर्च में भी एलन व्हाइट ने कहा कि उनकी आत्मा ईश्वर के साथ ठीक ढंग से होने के लिए वे एक तक होना चाहिए, जैसा कि 10 में से 1 होना चाहिए। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सदियों और हजारों के माध्यम से ईश्वर के लोगों के एक ही पैटर्न का पालन करता है। ये दुख की बात है, ऐसा ही रहा है। तो एडवेंटिस्ट भी चाहते थे कि विश्व के उच्च शिक्षा के तरीकों को विश्व के लाभ और मान्यता प्राप्त करने का अवसर मिले। हमारे चरवाहे आज तक बहुत सारे लेखकों की पढ़ाई करनी पड़ती है जो ईश्वर के धर्म का पालन नहीं करते हैं। वे बाबिलोन के शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं। बहुत से एडवेंटिस्ट लोग आज भी वह खाना खाना चाहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है, जिसे भगवान की भविष्यवाणी ने हमें बताया है कि इसे अब नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं दुनिया के साथ और अधिक समान रूप से बसना चाहती हैं। गाने भी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं और स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके देश में निश्चित रूप से कुछ 7वें दिन के आगमनवादी होंगे, लेकिन अगर वे भविष्यवाणी संदेश को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप चकित न हो, आप चिंतित न हो, या फिर आप मुस्लिम महिलाओं की तरह इतनी संयमित तरीके से वस्त्र नहीं पहनते। ये सब वे ईश्वर के वचन से प्यार नहीं करते, वे दुनिया की तरह बनना चाहते हैं। इसे आध्यात्मिक विश्राम कहा जाता है। ये दुखद हो सकता है कि कई एडवेंटिस्ट माता और बेटी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वे साझा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने शहर, अपने देश में एक एडवेंटिस्ट चर्च मिल जाती है तो आप उससे बपतिस्मा मांग सकते हैं, क्योंकि आप 28 मौलिक विश्वासों को स्वीकार करते हैं जो चर्च सिखाती है। ठीक है, वे बाइबल के अनुसार हैं। तो फिर उनसे कहें कि वे आपको बपतिस्मा दें, लेकिन उनके द्वारा सिखाए जाने वाले बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें। इसके अलावा बाइबल या एलन जी व्हाइट को ज़्यादा गंभीरता से न लें। समय बदल गया है, ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि यह एक भेड़ की तरह, बुद्धिमानता की तरह दिख सकता है, लेकिन अंदर से एक भेड़िया हो सकता है। शायद आपको कुछ वफादार एडवेंटिस्ट मिलेंगे जो पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरी समझ से भगवान से प्यार करते हैं और विश्वास रखते हैं। यदि वह बाइबल और भगवान के भविष्यवाणी में लिखे गए के प्रति स्थिरता से इशारा नहीं करता है, तो उसे अंधकार, प्रकाश और सत्य नहीं होता है। ऐसा कहने के लिए उसे विश्वास करने वालों को बहुत सोचना चाहिए। ना अनुसरण करें। व्यक्ति को हमेशा परमेश्वर के वचन की खोज करनी चाहिए। हम उस इंस्पायर्ड शब्द के अनुसार सटीकता से चलेंगे। आजकल देशों में, सभी सरकारों में, मौजूदा देश अधिक और अधिक पापा रोम वेटिकन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। वह महान आध्यात्मिक शहर जो अपोक्लिप्स 17 में भी चित्रित है, जैसे एक वेश्या जो अपनी शराब अर्थात अपने शिक्षण, अपने सिद्धांतों को देती है
उन सभी देशों को जो अधिक या कम मात्रा में उसकी शराब पी रहे हैं। इस प्रकार वह अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिता रहे हैं। चर्च में भी वहाँ ऐसे लोग हैं जो जहरीले अंगूरों के स्वाद को पसंद करते हैं, उनके कड़वे गुच्छों को भी खाने का मज़ा लेते हैं। देखो, समाप्त करने के लिए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि रोम की कुछ गलतियों के बारे में और ये कैसे प्रोटेस्टेंट चर्चों और एडवेंटिज्म में आई, ताकि आप निश्चित रूप से जानें कि बेबीलोन गिर गया है, वह महान शहर जिसने सभी राष्ट्रों को अपने विन के शराब से, जो उसकी व्यभिचार या वेश्यावृत्ति और अपने प्रभु के प्रति विश्वासघात की क्रोध की पिलाई थी। ईश्वर के कानून के बारे में शनिवार पर हमने पहले से काफ़ी देख लिया है। बेबीलोन ने ईश्वर का कानून बदल दिया, उसने मूर्तियों के दूसरे आदेश को हटा दिया और यह भी सिखाती है कि हमें समुदाय के दिन को रखना चाहिए जो समुदाय रखता है। तो 4 आदेशों को बदल दिया। कैथोलिक कैटेकिज्म में लिखा है कि रविवार और छुट्टी और त्योहार रखना है। सप्ताह का पहला दिन गलत है। हमें उस दिन को याद रखना चाहिए जब भगवान ने आदेश दिया। 7वां दिन, मुस्लिमों की नमाज के दिन के बाद आने वाला दिन। एक दिन बाद वह दिन है जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोतों को बनाया। उस दिन जब उस ईश्वर की पूजा करो, आप मुस्लिम इस ईश्वर को अल्लाह कहते हैं और हम भी उसे यहोवा कहते हैं। रोम की एक और गलती मौत की स्थिति के बारे में है। वे कहते हैं कि कोई मर जाता है तो वह स्वर्ग, नरक या पुर्गेटरी में चला जाता है। बाइबल कहती है मृत्यु से ज्ञान नहीं होता है, जो मर जाता है सो रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि हम सोते हैं और हमें कोई सपना नहीं होता, कुछ नहीं पता है। उपदेशक 9 ऐसा कहता है, सभी जो मर जाते हैं वे अपने कर्मों के अनुसार अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कोई आपके पास आकर कहे कि वह कोई मरे हुए व्यक्ति है, तो संभवतः वह एक बुरा दूत है जो किसी मरे हुए व्यक्ति की नकल कर रहा है। तो आपको उस ईश्वर के शब्द की बात करनी चाहिए जिसे आपने हिफाजत किया है, या बाइबल में मौजूद एक प्रशंसा गान करनी चाहिए। अगर वह बुरा दूत है तो वह भाग जाएगा, यीशु के नाम की प्रशंसा नहीं करता। ईश्वर के शब्दों पर विचार करें और गाएं, यहाँ हमारी शक्ति है जिससे हम बच सकते हैं। मैंने ईश्वर के शब्द को अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि मैं उसके खिलाफ पाप न करूं। एक और गलती जो हमने देखी है वह है कि बेबीलोनिया सिखाती है कि यीशु पूरी तरह से मानव नहीं था, कि मरिया यीशु की माता खुद इमाकुलेट जन्म हो चुका था बेबीलोनिया के अनुसार, जिसके कारण यीशु मानवता से ऊपर था। लेकिन बाइबल कहती है कि उसे हर चीज़ में हर तरह से परखा गया था, लेकिन पाप के बिना। यीशु ने झूठ नहीं बोला कि उसे प्रलोभन हुए, लेकिन उसे पाप करने की इच्छा थी, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। इस भोजन, शरीर या दुष्ट या दुनिया के इस आकर्षण को बाइबल कहती है कि जो इसका इनकार करता है कि यीशु पूर्णतः मानव है, वह एंटीक्राइस्ट की आत्मा है और रोम एंटीक्राइस्ट है। उसने मानवता के वास्तविक प्रलोभनों का सामना किया और उन्होंने उन्हें परास्त किया। तो कल्पनात्मक रूप से अगर यीशु की दादी शराब पीने का शौक रखती होती, तो यीशु को भी नशे में आने की अधिक मजबूत इच्छा होती, लेकिन उन्होंने इसे हराया और कभी भी पाप नहीं किया। तो ये जानना कि यीशु जीत गया है, हम भी उसी तरह जीत सकते हैं जैसे कि उसने जीती है, उसकी शक्ति के साथ जो वह हमें देता है। वह हमें पाप करना बंद करने की शक्ति देता है। वास्तव में बाइबल द्वारा दिए गए पाप की एकमात्र परिभाषा अपराध है। यह ईश्वर के कानून का उल्लंघन है, जो विशेष रूप से 10 आदेशों को है, लेकिन यह भी सब कुछ है जो ईश्वर ने अपने वचन में आदेश दिए हैं।
बाइबल और एलएनजी दोनों में वॉर्ड सही है और नहीं करते तो हम पाप कर रहे हैं। तो ये किसी नियम का उल्लंघन है, हम सिर्फ सोच में गलती कर सकते हैं। 10वां आदेश कहता है आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो आपका नहीं है, या किसी अवैध चीज के लिए कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाबिलोनिया सिखाती है कि हमें गलती करना प्राकृतिक है, वहां पादरी के सामने स्वीकार करने जाएं। लेकिन हम अपने पापों को मैं जैसे एक मानव को नहीं बता सकते जो भी अपराध करता है, बल्कि केवल प्रभु को सीधे। बाइबल ऐसा कहती है, हमें ट्रिप से बचाने के लिए शक्ति मांगे। भगवान विश्वास योग्य हैं और हमें उससे अधिक परीक्षा करने की अनुमति नहीं देंगे जो हम सह सकते हैं। अब हम चाहे टकराएं या ना टकराएं, हम उत्साह रख सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, गलती को स्वीकार कर सकते हैं और हम कृपा प्राप्त करेंगे। हम यकीन कर सकते हैं कि हमें माफ़ कर दिया गया है, चाहे मुझे कुछ विशेष न लगे। जो उसमें विश्वास करेगा वह नष्ट न होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यीशु का न्याय हमें एक उपहार के रूप में दिया जाता है, इसलिए एक सफ़ेद चादर की तरह, और पिता के सामने ऐसा लगता है कि हमने कभी भी पाप नहीं किया है। यह खूबसूरत नहीं है? लूथर ने इस संदेश को पुनः खोजा और यह उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। रोमियो की पुस्तक गलातियों में यह बहुत कुछ कहती है। इलुथेरो ने हरी थी क्योंकि वह बाबिलोन में एक सन्यासी था। उसने जो कुछ सीखा था विपरीत को खोज लिया। भगवान ने 1828 और उसके बाद जोन्स और वॉगनर का उपयोग करके एडवेंटिस्ट्स को विशेष संदेश का प्रचार करने के लिए किया, जो ईसा मसीह के आने के लिए तैयार करने के लिए था। यह संदेश है कि हम माफ़ किए जाते हैं। यह आपके न्याय का एक आवरण में दिया गया तोहफा है, जो यीशु का न्याय और हमारी क्षमा का प्रतीक है। चर्च के नेतृत्व ने इस संदेश को अस्वीकार किया और अगले कुछ वर्षों में यह सहमति करने के बावजूद, बुद्धिगत रूप से सहमत होने के बावजूद, दुहक की बात है कि वह ईश्वर से पूरी तरह से प्रेम नहीं करता था। उन दोनों शिक्षकों जोन्स और वागनर के खिलाफ जो विरोध किया गया, उस पर उन्हें पछतावा नहीं हुआ और इसलिए मसीह के दूसरे आगमन को टाल दिया गया था और अब तक यह घटित नहीं हुआ है, 1 से अधिक सदी से भी ज्यादा। अच्छा, बाइबल द्वारा दान के बारे में भी सिखाया जाता है। अब्राहम ने मेलकीजेदेक को 10वां भाग दिया। उसने अपने से उच्चतम किसी को मान्यता दी। मलाकी बाइबल में भी सिखाता है, जो पुरानी आश्चर्यजनक किताब है। मलाकी दिखाता है कि हमें अपनी पूरी आय का 10वां हिस्सा, यानी जो हम कमाते हैं, उसे परमेश्वर के काम में देना चाहिए। हम चर्च में दान दे सकते हैं, जो काम करते हैं और शब्द प्रचार करते हैं। हम ईसाई किताबें खरीद कर किसी मिशनरी को या संदेश फैलाने में योगदान दे सकते हैं। बाबिलोनिया में एक गलती जो जाती है वह स्वास्थ्य के बारे में है। हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर माना जाता है और हमें हानिकारक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। महाप्रलय के बाद भगवान ने लोगों को मांस खाने की अनुमति दी, क्योंकि उनके पास सब्जियां नहीं थीं, लेकिन उन्हें सभी रक्त को निकालना था। दुर्भाग्य से कोई ईसाई नहीं करता। वे जानवर खाने के लिए खून नहीं निकालते हैं। अधिकांश ईसाई और एडवेंटिस्ट भी रक्त के साथ मांस खाते हैं, जो पाप है। लेवियतन 7 और अन्य स्थानों में महाप्रलय से पहले ईश्वर के पुत्र न मांस खाते थे, न मरे हुए जानवरों को खाते थे। हमें उत्पत्ति में वर्णित आदर्श योजना का पालन करना है, इसलिए हम सब्जियों से आहार लेते हैं। हम भी पनीर नहीं खाते हैं, जो दूध का एक प्लास्टिक की तरह बिगड़ रहा होता है, उसे नहीं खाते हैं। हमें हर तरह के पनीर, काली चाय, कॉफ़ी, कोको और चॉकलेट से बचना चाहिए,
क्योंकि ये हमारे पेट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये सब प्रोत्साहक हैं। यह एक ऐसी दवा की तरह है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जो आत्मा का मंदिर है। भगवान हमारे अंदर निवास करते हैं। हमें अपने शरीर में कोई भी वायरस या अन्य तरल प्रवाहित नहीं करना चाहिए। बाबिलोन, रोमा सभी देशों को अपनी शराब प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाइन आपके शिक्षाओं, सिद्धांत को प्रतिष्ठित करती है। जब वह शराब पीती है जो शारीरिक रूप से भ्रष्ट होती है, चित्रण सटीक होता है। चलो अब हम कपड़े के बारे में थोड़ा बात करें। मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी विनम्रता से वस्त्र पहनते हैं। यह अच्छा है। महिलाओं को पुरानी साड़ी पहननी चाहिए, न कि पैंट, लेकिन साड़ी पुरुष से अलग होने के लिए। महिलाओं की यह विनम्रता महत्वपूर्ण है। महिला चर्च प्रतिष्ठा देती है, जो अपने शरीर नहीं देती है लेकिन पवित्र रहती है। महिला को जितना संभव हो सके पुरुष से अलग होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने वस्त्रों में आपको श्रृंगार या आभूषण, कान की बालियां, कंगन, ब्रेसलेट और हार नहीं पहनना चाहिए। हमारी सुंदरता आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। गाने के बारे में भी मुझे कुछ कहना चाहिए। हमें अपने गानों से ड्रम या ढोल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह शांत होना चाहिए, जैसे कि स्वर्गीय पक्षी गाते हों। हम खुश रह सकते हैं, लेकिन दुनिया के ताल नहीं इस्तेमाल करते। बहुत सारे ईसाई चर्चों में अफ्रीकी मूलों वाली ज़ोरदार संगीत होता है। लेकिन ध्यान दें, बाबिल गिर गया। हम इससे बाहर निकलेंगे। हमारी 11 साल की बेटी है और हम उसे घर पर पढ़ा रहे हैं। हम कभी उसे स्कूल नहीं भेजते। बच्चा घर पर शिक्षित होना चाहिए, जिसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं। यह था यीशु जॉन बैप्टिस्ट। 8 साल की उम्र तक लड़कियों के लिए और 10 साल की उम्र तक लड़कों के लिए कोई भी स्वीकृत शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। पुस्तकों के साथ अभी नहीं है, ये बहुत जल्दी होगा। बच्चे का मन अभी तक पका नहीं हुआ है, जल्दी करो। जो बच्चा मूर्खतापूर्ण काम करता है उसे शारीरिक दंड के साथ सज़ा देनी चाहिए। प्रसंग इसे सिखाता है, परंतु प्रार्थना और नम्र आत्मा के साथ। यदि अपमान अल्प हो तो आप कड़ी निंदा या किसी विशेषाधिकार को हटाने जैसे कम कठोर उपाय अपना सकते हैं। लेकिन दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराया जाना चाहिए। धैर्य रखना, हमारे घर को छोटा स्वर्ग बनाना, हमारी आंतरिक सुंदरता पर काम करना और अधिक समय बिताना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा चरित्र, क्योंकि यही वह एकमात्र चीज़ है जो हम आने वाले दुनिया में ले जाएंगे। संबंध एक पुरुष के लिए केवल एक महिला, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। भगवान ने बहुविवाह को सहन किया, लेकिन यह प्रारंभ से ऐसा नहीं था। 20 साल की आयु तक युवा या युवती जीवन भर के लिए किसके साथ रहेगा, जैसे डेटिंग के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए तैयार नहीं होता है। शादी तक किसी भी शारीरिक संबंध की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। नहीं। विवाहित लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शनिवार योग्य नहीं है, जो भगवान को समर्पित एक पवित्र दिन है। भगवान भी एक ही लिंग के लोगों के बीच किसी भी भावनात्मक संबंध या इस प्रकार की किसी अन्य विकृति को सहन नहीं करते हैं, जो घृणा की बात है। दूसरी बात, स्वास्थ्य से जुड़े नौकरियों में महिला महिला का इलाज करती है, पुरुष पुरुष का इलाज करता है। यही बात मनोविज्ञानी सलाह देने में भी लागू होती है, जहां विवाह समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है। इस पर विचार करें। पुरुष को पुरुष की सुननी चाहिए, महिला को महिला की मदद करनी चाहिए। हम यहाँ गांव में रहते हैं, हम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं
और यह आज के दिन में हर ईसाई का कर्तव्य है, जब हम दुनिया में बड़ी आपदाओं और युद्धों के आगे खड़े हैं। हर ईसाई को ग्रामीण क्षेत्रों में बसना चाहिए, शहर में नहीं, बल्कि खेत में, जहां वह दुश्मनों के हस्तक्षेप से दूर हो सकता है। यीशु भी पहाड़ी के पास प्रकृति को सिखाने के लिए जंगलों में सोने का आनंद लेते और खुश होते थे। क्या आप याद करते हैं जोआव वीरान में प्रचार करते थे? अरे, यह भी महत्वपूर्ण है कि यह समुद्र तट से दूर हो, समुद्र से दूर हो, समुद्री तट से दूर हो, उच्च पहाड़ों के एक क्षेत्र में प्राथमिकता से, जहां आपके पास शुद्ध जल हो। हमें जितना संभव हो सके खाने में स्वतंत्र होना चाहिए। हम खाने की वस्तुओं को खुद ही खेती करके उत्पादित करें और इसे बढ़ावा दें। यहाँ उदाहरण के लिए हमारे केले के बगीचे हैं। मैंने यहाँ हज़ारों केले के पेड़ लगाए हैं और बहुत सोचा जाता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों की मदद और प्रचार कैसे करेंगे? उन्हें भगवान का वचन सुनाना यात्राओं द्वारा पहुंचाया जा सकता है, यात्रा करके जा सकता है, या इंटरनेट से। बाबिलोन एक महान शहर है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। बाबेल का खंडहर जो बाबिलोन के समान है, बाबेल का खंडहर गिर गया है और टावर उन लोगों के सिर पर गिरेंगे जो दिव्य बुलावे का पालन नहीं करते हैं। बाबिलोनिया द्वारा प्रोत्साहित किया जाने वाला एक और चीज़ प्रतियोगिताओं के साथ खेल है। हमें इस प्रकार की प्रतियोगी गतिविधियों जैसे कि फुटबॉल को नहीं करना चाहिए और बेकार के मनोरंजन में समय नहीं बिताना चाहिए। ये चीज़ें स्वार्थ, धोखा, प्रतिस्पर्धा और आलस्य को बढ़ावा देती हैं। शरीर को व्यायाम की आवश्यकता होती है। आप बागवानी, कृषि जैसी उपयोगी गतिविधि चुन सकते हैं। यदि आप शहर में हैं तो चलना और दौड़ना भी उपयोगी हो सकता है। मैं खुद किसान हूँ और दिन के अंत में मैं बहुत थका हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा व्यायाम करता हूँ और अच्छी तरह सोता हूँ। हर दिन 8 घंटे या उससे अधिक सोना महत्वपूर्ण है। पानी पीना, सूरज की किरणें लेना, प्रकृति का आनंद लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें किसी भी प्रकार की नाटकीयता, फिल्में और थिएटरीकरण को अस्वीकार करना चाहिए, चाहे वह लाइव हो या फिल्माई गई हो। फिल्में देखने योग्य नहीं हैं, वे अशुद्ध हैं। बाइबल कहती है, सब कुछ सत्य है, सब कुछ पवित्र है, विचार करो। दूसरी बात, चुनाव, लोकतंत्र आजकल, पता है, हमारे बीच राजनीतिक मुद्दों को दफन कर देना चाहिए। दाहिने बनाम बाएं, हमें सबको इसे छोड़ देना चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि यही सही है। हमारा देश यहाँ मौजूद नहीं है। अगर हमें किसी का चुनाव करना होता है तो हमें सफ़ेद या निरापत्ति वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम वास्तव में उस व्यक्ति को एक प्रॉक्सी देते हैं, एक अधिकार दे रहे हैं जिसे हमने चुना है। और हम आपके कार्यों, आपके दंडों और आपके दोषों के सहभागी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबिलोन भी सिखाता है कि महिलाएं उन पदों का कार्य कर सकती हैं जहां पुरुष नहीं होता है, लेकिन यह बाइबली नहीं है। केवल जब वह भविष्यद्वक्ता होता है, जब भगवान अद्भुत रूप से इस वरदान को देता है। बाबिलोनिया भी लिंगों के बीच गड़बड़ी पैदा करना चाहती है और महिलावादी को बढ़ावा देती है। एक और बात है कि बाइबल कहती है कि पुरुष और महिला को अलग करने के लिए पुरुष को अपनी दाढ़ी काटनी नहीं चाहिए, महिलाओं की गालों की तरह दिखने के लिए उसे छिड़वाना नहीं चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। लेवियतन 19 में स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने दाढ़ी के किसी भी कोने को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। भगवान ने हमारे शरीर को बिल्कुल सही तरीके से बनाया है।
हम इसे साफ और सुंदर रखने के लिए निर्माण कर सकते हैं और इसे कट सकते हैं जिससे यह अधिक आकर्षक लगे। शुरुआत में मैंने उस बाइबली टेक्स्ट का उल्लेख किया जो कहता है, भगवान चाहता है लोग सत्य के ज्ञान तक पहुँचें। यह सब ईश्वर ने हमें हमारे लिए कहा है। हमें खुश रहना चाहिए और इसे मानना चाहिए, और भगवान हमें अपने वचन को पूरा करने की शक्ति देगा। उसे ध्यान में जाएं और उससे अधिक पुष्टि मांगें कि वह आपको शब्द के अध्ययन में निर्देशित करे और सत्य का अभ्यास करने के लिए आपको शक्ति दें। भगवान काम करना चाहता है, सांस लेना चाहता है। हमें सहयोग करना चाहिए, वेला को बढ़ाना चाहिए और ईश्वर को हमारी वेला ले जाने देना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों से न करें जैसे एक रोमांचक नाव के साथ समुद्र पार करना चाहिए। इसे छोड़ दो। भगवान को आपके अंदर काम करने दें। वह आपकी इच्छा को करने और पूरा करने की इच्छा रखता है। यीशु कहता है कि वह मृत्यु तक वफादार है और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बाबिलोन गिर गया है। अब हमें स्वर्गीय देश की ओर चलना चाहिए जहां हमें शांति और सुख मिलेगा। इस श्रृंगार के अगले और अंतिम वीडियो में हम देखेंगे कि इस दुनिया के अंतिम संघर्ष में कैसे जीतें, कौन सी भविष्यवाणियां हैं, दुनिया के अंत के लिए क्या कहा जाता है, शैतान एंटी क्राइस्ट को कैसे हराएं और छुटकारा प्राप्त करें जिसे देवताओं को दिखाई देता है जीवित ईश्वर का मुहर। यहोवा आशीर्वाद दें और तुम्हें संरक्षित रखें। यहोवा चेहरा तुम पर चमकाएं और तुम पर दया करें। यहोवा तुम पर अपना चेहरा उठाए और तुम्हें शांति दे। इस पृष्ठ पर जाएं, ध्यान से पढ़ें, ईश्वर के शब्द का अध्ययन करें, क्योंकि ये पवित्र शब्द तुम्हें मोक्ष के लिए बुद्धिमान बनाने में सहायता करेंगे।